डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मेरठ में सीएम योगी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से की फूल बरसाए। योगी बोले, त्याग और श्रद्धा से जुड़े हैं लाखों शिव भक्त। 2027 के लिए बीजेपी की नई रणनीति, यूपी में कनेक्ट विद बीजेपी अभियान, कार्यकर्ताओं को साधने की तैयारी, प्रदेश अध्यक्ष का लोगों से संवाद अभियान। कानपुर पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, 1 करोड़ का 219 किलो गांजा बरामद, आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सावन के महीने में यूपी की सड़कों पर कांवड़ियों का रेला उमड़ पड़ा है। सीएम योगी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। उन्होंने बम बोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे शिव भक्तों पर मंच से फूल बरसाए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा की गई। इससे पहले सुबह से ही दिल्ली देहरादून हाईवे समेत प्रमुख कांवड़ रूट पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्त कांवड़ और गंगा जल लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने आगे कहा, पूरे उत्साह के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने वाले सभी शिव भक्तों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। उनकी सुरक्षा व स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। देवाधिदेव महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा, पैदल ही यात्रा कर रहे शिव भक्त भक्ति के साथ उस समर्पण और सामाजिक एकता, सामाजिक समता व राष्ट्रीय एकता का परिचायक है। प्रांत की सीमाओं से ऊपर उठकर ये कांवड़िए आगे बढ़ रहे हैं। यह उत्साह उमंग का माहौल पैदा हो रहा है। अगले 2 दिनों तक भी कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा होगी। सीएम योगी ने कहा कि मुजफ्फरनगर शिव चौक में भारी भीड़ है। यहाँ मेरठ में मुझे कुछ शिव भक्तों पर पुष्पांजलि करने का अवसर मिला। सभी जनप्रतिनिधिगण इस अवसर पर मेरे साथ उपस्थित है। सीएम योगी ने मंच पर कहा कि आज शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। लाखों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार में हरि की पैड़ी से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। मित्रों, सावन के मास में पावन कांवड़ यात्रा अपने चरम की ओर आगे बढ़ रही है। बाबा ओगरनाथ मंदिर, गाजियाबाद में बाबा दुखेश्वरनाथ मंदिर, बागपत में पुरा महादेव मंदिर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, इन सभी राज्यों के भी लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्री इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी एक बेहद खास प्लान पर काम कर रही है, जिसका नाम है कनेक्ट विद बीजेपी। इस अभियान के तहत भाजपा के तमाम नेता लगातार कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद करने में जुटे हुए हैं और खुद प्रदेश अध्यक्ष हो या मंत्री, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, वह भी लगातार 1-to-1 कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी चौतरफा रणनीति बनाने में जुटी है। अब कार्यकर्ताओं में उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी ने प्लान कनेक्ट विद बीजेपी प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत जहां पार्टी के पुराने और नए सिपाहियों का मनोबल बढ़ाया जाएगा, तो वहीं उनकी राय भी ली जाएगी, जिससे 2027 चुनाव की राह आसान हो सके। कनेक्ट विद बीजेपी के तहत प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम प्रदेश के भाजपा के पदाधिकारी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। अपने आवास पर या दफ्तर पर आने वाले तमाम कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके उनकी फोटो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो कार्यकर्ता काफी लंबे समय से पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं, उनके घर पर भी पार्टी के पदाधिकारी जा रहे हैं
और उसकी भी तस्वीरें जारी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार इस पूरे कनेक्ट विद बीजेपी अभियान का मोर्चा संभाले हुए हैं। इस अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर उनके साथ भोजन करने के प्लान पर भी भाजपा पदाधिकारी काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए पदाधिकारी उनके बूथ पर जाकर छोटी छोटी चौपाल भी लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर जनता जनार्दन के बीच काम करती है और विचारधारा का संवाहक पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है। पार्टी नेतृत्व का जो मंत्र है कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, इस मंत्र को लेकर के पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव पे, अपने अपने बूथ पे काम करते हैं। यह मैसेज और प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचे। 2027 का आगामी विधानसभा चुनाव कुछ ही माह बाद आने वाला है। 2017 से भी बड़ी चुनावी जीत 2027 में साकार करें। प्रयागराज दौरे को लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत में नफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम साबित हुई है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने क्षेत्र में 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं और कौशल विकास के माध्यम से लोगों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने का काम किया। राकेश त्रिपाठी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश को आज निवेश का केंद्र बनाया गया है और छात्र नौजवान आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि छात्र राहुल गांधी के मुगालते में आने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर तंज कसते हुए राकेश ने कहा कि राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो अपने दादा की कब्र पर फूल चढ़ाएं। छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके सियासत में नफा कमाने की कोशिश राहुल गांधी की ये नाकाफी साबित होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में छात्रों की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। सरकारी क्षेत्र में 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। कौशल विकास के साथ युवाओं को जोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को आज निवेश का केंद्र बनाया है। तो उत्तर प्रदेश में छात्र नौजवान आज आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वो राहुल गांधी के इस मुगालते में नहीं आने वाले, इस भ्रम में बरगलावे में नहीं आने वाले। राहुल गांधी जब प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो बेहतर हो कि वो फिरोज जहांगीर उनके दादा की कब्र पर जाकर के वो फूल जरूर चढ़ावें, क्योंकि उनके जन्मदिन पर, उनकी पुण्यतिथि पर राहुल गांधी उन्हें याद भी नहीं करते हैं। विरासत की सियासत से आए राहुल गांधी को कम से कम फिरोज जहांगीर की कब्र पर जाकर के फूल जरूर चढ़ाने चाहिए जब वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। लखनऊ में जहां हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी के छात्र सभा और युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने E20 पेट्रोल के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं के हाथों में E20 पेट्रोल के विरोध में पोस्टर नजर आए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को बस के जरिए इको गार्डन भेजा गया। अतीक अहमद के बेटे उमर को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ जेल से लेकर दिल्ली वहीं जेल से लेकर निकली। बताया जा रहा है कि उमर को उसके छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए पुलिस प्रयागराज लेकर जा रही है। उमर को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल से बाहर निकाला गया। वहीं कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान का अंतिम संस्कार किया जाना है। उमर के प्रयागराज पहुंचने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। मुरादाबाद से खबर सामने आई है, जहां भोजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पशु वध और मीट कारोबार से जुड़े 3 आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तौहीद और तफसीर की कुल 2,37,39,297 रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी कथित तौर पर भैंस वंशीय पशुओं के अवैध वध और मीट के कारोबार से जुड़े थे और इसी के जरिए करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की गई थी।
कुर्की की गई संपत्तियों में भोजपुर स्थित करीब 2 करोड़ 16 लाख रुपए का मकान, महिंद्रा थार रॉक्स, स्विफ्ट डिजायर कार और एक्टिवा स्कूटी शामिल है। पुलिस ने यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश और धारा 107 बीएनएस के तहत की है। कुर्की के दौरान पुलिस ने ढोल नगाड़ों और लाउडस्पीकर से मुनादी कराकर स्थानीय लोगों को कार्यवाही की जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्ती कार्यवाही जारी रहेगी। लगाने के अभियान के अंतर्गत थाना भोजपुर पर एक अपराध संख्या 8/2026 अंतर्गत धारा 325 112 2 बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, जिनका नाम तौकीर, तफशीर एवं तौहीद है, इनके द्वारा अवैध रूप से भैंस वंशीय पशुओं का कटान करके अवैध रूप से संपत्तियां अर्जित की गई थी। नए कानूनों के अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 107 के अंतर्गत इन सभी संपत्तियों का विवरण प्राप्त किया गया तथा एक आख्या श्रीमान जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय ठाकुर द्वारा को प्रेषित की गई, जिन्होंने नियमानुसार इनमें परीक्षण करके इन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। जनपद बहराइच में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना नानपारा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सरयू नहर की पटरी पर घेराबंदी कर बिजली के तार काटने वाले गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस से घिरा देख बेखौफ अपराधियों ने जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में गिरोह का एक कुख्यात बदमाश कदीर पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। मौके से 4 अन्य अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, जबकि एक साथी फरार होने की सफल रहा। पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, मारुति इको कार, औजार और चोरी की भारी मात्रा में बिजली तार बरामद किए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर जायजा लिया। इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र के अपराधियों में हड़कंप मच गया है। फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के नासे पीर इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने उसके शिक्षक पति पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक मृतका के सिर पर चोट के कई निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि मृतका ने प्रेम विवाह किया था और पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। दोनों का 8 साल का एक बेटा भी है। मृतका खुद भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। परिजनों के मुताबिक पति सुबह टहलने के लिए घर से बाहर निकल गया था। वापस लौटने पर पत्नी पानी के टब में मृत अवस्था में मिली। इसके बाद पति ने मृतका के परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाई और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। हालांकि मौत की वास्तविक जगह जो वजह है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लड़की है, स्कूल लगभग 29 वर्ष का है। फिर हमें लगभग 7 बजे सूचना दी गई कि तब गिर गई है। हम लोग जब आए तो बोले कि अस्पताल लेकर गए थे। हमें मरने के बाद ही सूचना दी गई। जब हम लोग आए तो मिट्टी यहीं पर थी। हमें तो हत्या लग रही है। धागा हंसिया घर में 3-4 निशान है बड़े बड़े और एक पैर में निशान है, वो भी धागा हथियार से। 9 बजे कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि दिलीप यादव जो पेशे से अध्यापक थे सरकारी स्कूल में, इनकी पत्नी शालिनी थी, ये यहीं रहते थे, मिलते और सोचर के रहने वाले थे। ये बताया कि मैं सुबह 5:30 बजे टहलने चला गया था। 6:30 बजे जब लौट के आया तो पानी की टब में औधे मुँह पड़ी थी तो तब मौत हो गई थी। पुलिस आई, प्रथम दृष्टया हत्या लग रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए हापुड़ पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कांवड़ मार्ग पर पुलिस द्वारा लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और व्यवस्था सुचारू बनी रहे। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार ड्रोन कैमरों के जरिए भीड़ का घनत्व, यातायात की स्थिति और संभावित बाधाओं पर नजर रखी जा रही है। इससे तुरंत कार्रवाई संभव हो पा रही है। पूरे मार्ग पर पुलिस बल तैनात है और सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल सुरक्षा को और मजबूत बना रहा है। जिला पुलिस का कहना है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पानी, चिकित्सा सुविधा और यातायात नियंत्रण की भी पुख्ता व्यवस्था की गई। प्रशासन ने सभी से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की।
अगली खबर कानपुर से, जहां कानपुर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मोती झील परिसर में फूड सेफ्टी वैन के माध्यम से आम जनमानस को खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान विभागीय विशेषज्ञों ने बाजार में बिकने वाले मिठाई, खोया, दालें, चाय पत्ती सहित अन्य खाद्य पदार्थों का मौके पर परीक्षण कर यह प्रदर्शित किया कि आम नागरिक घर पर ही सरल एवं आसान तरीके से इनकी प्राथमिक जांच कैसे कर सकते हैं। अभियान का उद्देश्य लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान करने में सक्षम बनाना तथा सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक रहना रहा। इस अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक अपने घर में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों की समय समय पर जांच कर मिलावट के प्रति सतर्क रहे। उन्होंने कहा कि यदि किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट की आशंका हो तो उसकी सूचना संबंधित विभाग को दें ताकि मिलावटखोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा सके। वहीं कार्यक्रम के माध्यम से विभाग ने लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों के उपयोग का संदेश दिया। देखिए, जागो ग्राहक जागो का कॉन्सेप्ट है और फूड सेफ्टी में कानपुर में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं और जो नकली पदार्थ हैं, खराब पदार्थ हैं, उसमें हम लोग ने कार्रवाई भी की है। इसी क्रम में जनता को शिक्षित करने के लिए और उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए मोती झील पे जो हमारी मूवेबल लेबोरेटरी है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की, वहाँ जो सिंपल टेस्ट हैं कि अगर दाल में रंग मिला हुआ है तो पानी में डालते ही उसका रंग वसा हो जाएगा, पानी में रंग चला जाएगा। यदि पनीर या मिठाई वगैरह में स्टार्च मिला हुआ है, आयोडीन का एक ड्रॉप डालेंगे तो आयोडीन उसको नीला या काला कर देगा, और अगर शुद्ध है तो आयोडीन का जो कलर है अपना ऑरेंज टाइप का वो रहेगा। इस वक्त हम मौजूद है कानपुर के मोती झील पे और मेरे पीछे मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा फूड सेफ्टी वैन है जिसमें अभी लगातार कानपुर में हो रही मिलावटखोरी को में पारदर्शिता लाने के लिए कानपुर प्रशासन की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी वैन के माध्यम से बताया गया कि किस तरीके से आप आसान तरीके से अपने घर पर ही जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें मिलावट है या नहीं इसकी परख कैसे कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही वैन है जिसमें अभी कुछ देर पहले लोगों को जागरूक किया गया। ये मैं आप कैमरा पर्सन चाहूंगा वो दिखाएं, ये कुछ दालें हैं जिनमें पॉलिश होती है। जैसे ये दाल है, ये विदाउट पॉलिशिंग है और ये जो दाल है इसमें पॉलिश की गई। जो जिस दाल में पॉलिश होगी वो शाइनिंग करेगी, चमकदार रहेगी। इसी तरीके से चाय पत्ती हो गई और जो खाद्य पदार्थ होते हैं, और ये मेरे पीछे आपको तस्वीरों के माध्यम दिखाऊंगा। यहाँ पर ये परीक्षण किया गया कि किस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं घरेलू जो उत्पाद होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, इनमें आप अपने घर पर ही आसानी से इसको जांच कर सकते हैं। जांच करने के लिए इसको आपको आयोडीन की आवश्यकता पड़ेगी जो नॉर्मली आपको स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप खोया हो गया या कुछ मिठाई हो गई, आने वाला त्योहार है, त्योहार में मिठाइयां बहुत ज्यादा निर्माण की जाएंगी, इनकी आप परख किस तरीके से कर सकते हैं। और मिठाइयों पर जो चांदी का वर्क लगता है, इस वर्क की आप परीक्षण किस तरीके से कर सकते हैं। कैमरा पर्सन गौरव निगम साथ कुणाल सिंह, एपीएन न्यूज कानपुर। कानपुर नगर निगम के उद्यान विभाग पर फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वार्ड 51 के भाजपा पार्षद सुधीर यादव ने नगर आयुक्त को शिकायती पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि उद्यान विभाग के प्रभारी ने कथित तौर पर फर्जी फाइल तैयार कर दूसरे वार्ड के काम को उनके वार्ड का दर्शाते हुए कार्यादेश जारी किया है। पार्षद के मुताबिक जारी कार्यादेश में फाइल संख्या के जरिए जो कार्य दर्शाया गया वह वास्तव में जोन 3 के वार्ड 77 का क्षेत्र है। आरोप है कि अभिलेखों में से जोन 5 के वार्ड 51 का बताया गया। सुधीर यादव ने आरोप लगाया कि इससे कथित गड़बड़ी के पीछे के एक ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य हो सकता है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत की प्रतियां मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह, नगर विकास मंत्री, जिलाधिकारी और महापौर को भेजी गई। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक नगर निगम प्रशासन या संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। मैं सुधीर यादव पर्रा से पार्षद हूँ। हम 3 दिन से अपनी शिकायत लेके ये हमारे
वार्ड में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। एक फर्जी फाइल दूसरे जोन की दूसरे वार्ड की इस तरह और मेरे वार्ड में फर्जी तरीके से दिवाकर भास्कर जी ने बना दी। इस शिकायत को मैं 3 दिन से लेके घूम रहा हूँ। मैंने मुख्य अभियंता से कल बात की, अपने मीडिया बंधुओं से कल बात की, आज नगर आयुक्त महोदय ने समय दिया, हम लोग आए, सभी पार्षद 40 मिनट नगर आयुक्त ने हमको वेटिंग में बैठाने के बाद कहलवा दिया कि हम नहीं मिल पाएंगे। क्या ये तरीका ठीक है? हम लोग माननीय पार्षद हैं, जनता की समस्याओं को लेके आज 1 साल में दूसरी बार आपसे मिलने आए। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। एसीपी घाटमपुर के नेतृत्व में थाना सेन पश्चिम पारा, थाना बिदनू और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीमों ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 219 किलोग्राम अवैध गांजा, 2 कारें, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार पहली कार्रवाई में थाना सेन पश्चिम पारा क्षेत्र से 78 किलोग्राम गांजा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी कार्रवाई में थाना बिदनू क्षेत्र से 141 किलोग्राम गांजा के साथ दूसरे तस्कर को दबोचा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी चित्रकूट से गांजा लाकर कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संकल्प शर्मा ने बताया कि बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। साथ ही इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और अभियान लगातार जारी रहेगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।